हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। आज से हम बिजनेस स्टैट्स पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था, चाहे आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो या बीबीए में हो या फिर बीकॉम सेकेंड ईयर में हो, जहां पर भी आपको बिजनेस स्टैट्स लगना है, मैं डॉक्टर एस.एम. शुक्ल की बुक से पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूं। साहित्य भवन पब्लिकेशन की ये बुक है। ओके, इसका कोर्स कंटेंट मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, फिर भी आप एक बार देखना चाहें तो मैं बता दूंगा इस वीडियो में भी कि क्या क्या चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो स्टार्टिंग में ही भाई एक बार कोर्स कंटेंट आप मैच कर लें। ओके, अगर आपको ये चीज़ें हैं, देख लीजिए एक बार स्टार्टिंग में। हालांकि ये मैंने लास्ट वीडियो में सब चीज़ें बता दिया था, फिर भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर ये पूरे आपके कोर्स में है तो ये सारी चीज़ें आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर मैं पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो कोर्स कंटेंट हमने देख लिया, तो अब हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टैट्स। गॉट इट नाउ। अब ध्यान से सुनिएगा। लास्ट वीडियो क्योंकि मैंने डिस्कस किया था भाई, उसमें मैंने बताया था कि देखो मुझे पढ़ाना कहाँ से है ना। बिजनेस स्टैट्स में शुरू होता है, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है, उसके बाद शुरू के 5 से 6 चैप्टर तक जो है वो थ्योरी दी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें कहाँ से पढ़ना है? हमें तो न्यूमेरिकल सीखना है सर, हमें तो एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आना है। तो आप ये बताइए कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो मैं एक बीकॉम सेकेंड ईयर या बिल्कुल एक बिगिनिंग स्टूडेंट की तरह सोचते हुए आपको पढ़ाऊंगा कि एक स्टूडेंट के मन में कौन कौन सी बातें आ सकती हैं। ध्यान से सुनिएगा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने पहली बार पहले दिन बीकॉम सेकेंड ईयर में इसको पढ़ा था, तो मैं उस टाइम पे क्या सोच रहा था वो भी मुझे याद है। ठीक है, तो कॉमर्स वालों के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है ये। एक एक्साइटमेंट होगा कि सर इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्या ये अकाउंट्स की तरह होगा, कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं भाई कैसे होना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करें पढ़ना। आइए, सबसे पहले आपको आज की क्लास में सीखना क्या है वो समझिए। आज हमें सीखना है भाई सीरीज किसे कहते हैं। ठीक है ना। स्टैट्स में देखिए डेटा दिया होता है, डेटा से आपको एक आउटपुट रिजल्ट निकालना होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम जब पढ़ना शुरू करेंगे तो हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन और मोड, जो बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से शुरू होता है। ठीक है, पहले मीन पढ़ेंगे, फिर मीडियन पढ़ेंगे, उसके बाद मोड पढ़ेंगे। याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा, आपका जो कोर्स कंटेंट है उसमें 70% रोल इस मीन, मीडियन, मोड का ही है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं। ठीक है ना। अगर आपसे मीन, मीडियन या मोड की सारी चीजें नहीं बनती हैं तो आप समझिए कि 70% कोर्स आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से पहले शुरू की 10 क्लासेस भले हमको इसमें लगे पढ़ने में, एक्सपर्टाइज लेवल लेकर के आना पड़ेगा। अगर यहाँ बेसिक में कोई भी डाउट है तो आगे नहीं बढ़ेगा। इसका लेवल वही 10th क्लास वाला ही है जो 10th में आपने पढ़ा होगा या 11th इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा इसको। ठीक है, तो बिल्कुल मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, मैं बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है ना। ओके, तो देखिए भाई, सबसे पहले हमें सीखना है इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल, ये सीरीज क्या होती है? सीरीज मतलब डेटा है ना। तो इंडिविजुअल डेटा, अब आप कहेंगे कि सर इंडिविजुअल डेटा का मतलब क्या होता है? तो देखो, मान लो आपको दे दिया यहाँ पे क्वेश्चन, ऐसे देगा, यहाँ पे दे देगा कि भाई एक क्लास में 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा लिखा रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपको ये पहचानना सीखना पड़ेगा। ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5, ये इंडिविजुअल अलग अलग बच्चे हैं। ठीक है ना। फिर बोला कि उस क्लास में इन बच्चों के नंबर इतने हैं, मार्क्स। पहले वाले बच्चे के आए हैं 10 नंबर, दूसरे वाले के आए हैं 9 नंबर, तीसरे वाले के आए हैं 11 नंबर, चौथे वाले के आए हैं 15 नंबर, पांचवा वाला बिल्कुल गधा है, उसके 6 नंबर है। गॉट इट। ये 5 बच्चों का डेटा दिया हुआ है। फिर आखिरी में लिख देगा भाई कैलकुलेट, यहाँ पे आपको निकालना क्या है, लिख देगा कैलकुलेट मीन। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से सबसे पहले हमको सीरीज पहचानना पड़ेगा कि ये जो डेटा गिवन है ये किस सीरीज में दिया हुआ है। क्या ये इंडिविजुअल सीरीज है, क्या ये ग्रुप्ड सीरीज है, क्या ये डिस्क्रीट सीरीज है। गॉट इट। तो इंडिविजुअल सीरीज अभी हम पढ़ रहे हैं ना। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, यहां पर जो डेटा इंडिविजुअली दिया होता है, मतलब सबका अलग अलग डेटा दिया रहता है। इंडिविजुअल का मतलब ही अलग अलग होता है सर, है ना।
अच्छा, दूसरी बात, इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं दी रहती है आपको क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी नॉट गिवन इन द इंडिविजुअल सीरीज। तो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है। कई बार आपको ये नंबर ऑफ स्टूडेंट भी नहीं देगा, है ना, सिर्फ इतना ही दे देगा कि भाई 5 बच्चों के मार्क्स हैं, आप मीन निकालिए, तो आप समझ जाना कि ये इंडिविजुअल सीरीज है। 3 तरीके मैंने बता दिए इसको पहचानने के। क्लियर हो गया? ओके। दूसरी सीरीज का नाम है डिस्क्रीट सीरीज। ओके, डिस्क्रीट सीरीज में यहां पर भी डेटा कैसे दिया रहेगा आपको ध्यान से देखिएगा। यहां पर दे दिया कि कुछ बच्चों के नंबर हैं मार्क्स, 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर। यहाँ के डेटा का इंटरप्रिटेशन कैसे होता है वो देखो। फ्रीक्वेंसी, 40 नंबर पाने वाले 5 बच्चे हैं, 50 नंबर पाने वाले 3 बच्चे हैं, 60 नंबर पाने वाले 10 बच्चे हैं, 70 नंबर पाने वाला 1 बच्चा है, 80 नंबर पाने वाले 15 स्टूडेंट हैं। गॉट इट? तो यहाँ के डेटा को इस तरीके से पढ़ेंगे, मतलब ये इंडिविजुअल नहीं हो गया, है ना। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी। गॉट इट? सेकंड नंबर की फ्रीक्वेंसी। तो ये डिस्क्रीट सीरीज है। अगर डेटा आपको इस तरीके से दिया है तो ये हो गया क्या? डिस्क्रीट सीरीज। तीसरी सीरीज कौन सी होती है? ग्रुप्ड सीरीज। यहां डेटा ग्रुप्ड में दिया होता है। कैसे? ऐसे दिया रहेगा, मान लो यहां पे मार्क्स दे दिया, है ना, तो मार्क्स दे दिया भाई 0 से 10 नंबर पाने वाले बच्चे, फिर 10 से 20 नंबर पाने वाले बच्चे, फिर 20 से 30 नंबर पाने वाले बच्चे, 30 से 40 नंबर वाले स्टूडेंट। तो एक ग्रुप में डेटा दे दिया। फिर फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ऐसे रहेगी कि 0 से 10 वाले सर 5 बच्चे हैं, 10 से 20 वाले 7 बच्चे हैं, 20 से 30 वाले सिर्फ 3 स्टूडेंट हैं, 30 से 40 वाला 1 बच्चा है। गॉट इट? सो दिस इज कॉल्ड ग्रुप्ड सीरीज। ऐसे आपको क्वेश्चन में डेटा दिया रहता है। देखो, आपको पहचानना खुद ही पड़ेगा, वहां लिखा नहीं रहेगा कि दिस इज कंटिन्यूअस सीरीज। ग्रुप्ड को ही कंटिन्यूअस भी बोलते हैं ना, वहां नहीं लिखा रहेगा कि भाई ये ग्रुप सीरीज है कि डिस्क्रीट है कि इंडिविजुअल है, खुद से पहचानना पड़ेगा। तो जब भी कोई बच्चा, नया बच्चा बिजनेस स्टैट्स पढ़ना चालू करे तो उसको सबसे पहले दिन क्या सीखना चाहिए? उसको पहले दिन ना सीरीज पहचानना सीखना चाहिए। फिर से देखो, एक चीज और समझाता हूं। 3 सीरीज हमने देखा अभी, ठीक है, कौन कौन सा? ध्यान से सुनिएगा भाई। 3 सीरीज देखा हमने। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, फिर डिस्क्रीट सीरीज, फिर ग्रुप्ड सीरीज। तो सर ग्रुप्ड तो बड़ा आसान है सर, 0 से 10, 10 से 20 ऐसे दिया रहता है, तो मतलब ये पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है सर, ये तो बहुत ही अलग है। वेरी गुड, यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, है ना, आप सही समझ रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सर फिर तो बस इन दोनों के बीच में पहचानना है। बिल्कुल सही है। और भाई काम की बात यह है कि कंफ्यूजन भी इन्हीं दोनों के बीच में होता है। गॉट इट? किसी भी स्टूडेंट को सीरीज पहचानने में इंडिविजुअल डिस्क्रीट के बीच में ही डाउट होगा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना, ये डेटा ग्रुप्ड में है। गॉट इट? तो इंडिविजुअल डिस्क्रीट के बीच को कैसे पहचानेंगे आप? भाई डिस्क्रीट सीरीज में क्या दिया रहेगा? डिस्क्रीट सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है और इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है। क्लियर हो गया? इंडिविजुअल का मतलब ही हो गया सिंगल डेटा, एक एक व्यक्ति का डेटा, और डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये कुछ चीजें हैं, बाकी जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे, मैच्योर्ड होंगे, सीखेंगे चीजें, तो हो जाएगा। एक चीज और बता दूं मैं, हाँ भाई, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि मैं तो ये अंग्रेजी में कर, अरे भाई तो x और y, हिंदी में भी x और y ही होगा, है ना। बस ये सीरीज के नाम, इंडिविजुअल को व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं और डिस्क्रीट को और ग्रुप्ड को उनका नाम देख लेना आप हिंदी में क्या कहते हैं। गॉट इट? बाकी सारी चीजें अंग्रेजी में ही होना है। तो हिंदी माध्यम के छात्र भी बिल्कुल इन वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, बाकी आपको सारे वीडियोस, मतलब एक फुल कोर्स जो है बिजनेस स्टैट्स का, वो मेरे ऐप में मिल जाएगा। तो अगली इन्फॉर्मेशन जो है उसी के बारे में बता देता हूँ। खासकर अभी ये बैच जब स्टार्ट हो रहा है तो भाई अभी चल रहा है नवरात्रि, आज से ही शुरू हो रही है, तो हमारे ऐप में अभी चल रहा है ऑफर, ठीक है, नवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें आप किसी भी कोर्स को बाय करिए 80% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 9 दिनों तक ऑफर वैलिड है। आपको करना क्या है, देखिए स्टोर, मतलब आप ऐप डाउनलोड करिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें स्टोर ऑप्शन पर जाइए, जो भी कोर्स बाय करना है, बीकॉम फर्स्ट ईयर हो, बीकॉम सेकेंड ईयर हो, बीकॉम फाइनल ईयर हो, या फिर बीबीए हो, या जो भी कोर्स हो आपका,
कोर्स पर क्लिक करिए, वहां पर एक कूपन कोड एंटर करना है आपको, नवरात्रि, है ना, हैप्पी नवरात्रि कूपन कोड है एक्चुअल में, हैप्पी नवरात्रि कूपन कोड उसमें ऑलरेडी आ जाएगा, वैसे एंटर करिए और कोर्स को एंजॉय करिए। मतलब ये कोर्स जितने में आप बुक खरीदेंगे ना उससे भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है ये जो बुक है मार्केट में 400-500 रुपए की तो आती होगी और ये कोर्स उससे भी कम में मिल जाएगा। मतलब जितने की बुक है ना उससे कम में कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, बाद में इसका रेगुलर प्राइस अराउंड 1000 रुपीज़ के आसपास होता है। तो ये क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ ज़्यादा लोग पढ़ें, हाँ उसके बदले में मुझे रेमुनरेशन तो मिलना ही चाहिए कुछ, क्योंकि मैं मेहनत करूँगा, आपको पढ़ाऊँगा। गॉट इट? ओके, तो चलिए शुरू करें फिर पढ़ना। ओके ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, हम आपकी बात मान गए और हमने सर सीरीज पहचानना भी सीख लिया। अब ये जरा बुक वाले लैंग्वेज में पढ़ें सर कि बुक वाले कैसे लिखते हैं। देखिएगा हमको पढ़ना क्या है, टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हमको पढ़ना है सर अर्थमेटिक मीन निकालना, उसके बाद पढ़ना है सर ज्योमेट्रिक मीन निकालना, फिर सर पढ़ना है हार्मोनिक मीन निकालना, फिर सर क्वाड्रेटिक मीन निकालना। सर ये क्या है? देखो भाई ध्यान से सुनो, आप कोई भी एग्ज़ाम दो, इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम दो, ये कोर्स आज के 20-30-40 सालों से होगा, लगभग 10 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, है ना। ये पूरा पर्टिकुलर सेट भाई पेपर में तो सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक मीन ही आएगा, बाकी ये HMGM पेपर में नहीं आते हैं, ठीक है। ये मैथ्स से थोड़ा सा रिलेटेड होते हैं भाई, कॉमर्स वालों पर कुछ तो दया करो। तो ये फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब आपको फोकस यहाँ पर करना है। देखो एक चीज़ और बताता हूँ, कई बार हम पढ़ने के चक्कर में ना बहुत पढ़ लेते हैं और असली चीज़ भूल जाते हैं। पता चला हमने HMGM खूब पढ़ा और भाई ये लो अर्थमेटिक मीन ही भूल गए जो पेपर में आता है। गॉट इट? अच्छा एक चीज़ और बता दूं, स्टैट्स पढ़ने के पहले आप एक कॉपी तैयार कर लो फॉर्मूले की। पहले वीडियो लेक्चर में बता रहा हूँ मैं, आखिरी में याद रखना, भूल जाओगे आप, ठीक है। मुझे अच्छा खासा अनुभव है इसका, फॉर्मूले भूलने का भी है बिल्कुल। देखो मैंने BCom किया तो BCom में भी मैंने सेकेंड ईयर में स्टैट्स का पेपर दिया, ओके। फिर मैंने MCom किया है, MCom टैक्सेशन के साथ में, वहाँ पे भी स्टैट्स का पेपर होता है, वहाँ पे भी मैंने पेपर दिया एग्ज़ाम में। फिर मैंने MCom किया है तो उसमें मैंने MCom जो है वो मैनेजमेंट ग्रुप से है, उसमें भी मेरा क्या होता है स्टैट्स का पेपर होता है, वहाँ दिया। फिर मेरे CA का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था दैट वाज CPT, वहाँ पे भी भाई पेपर होता है इसका, वहाँ दिया। मतलब मैं 4 एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद बोल रहा हूँ भाई कि फॉर्मूले भूल जाते हैं, है ना। पहले ही दिन बता रहा हूँ आपको, ये फ़ायदे, बहुत फ़ायदे की चीज़ बता रहा हूँ। फॉर्मूले भूल जाएंगे, आगे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एक लगभग 20 पेज की कॉपी बना लेना, बहुत काम आने वाला है। 20 पेज की अलग से कॉपी स्टैट्स के फॉर्मूले के लिए, है ना। मैं MCom में भी भूला हूँ, इधर भी भूला हूँ, मुझे याद है मतलब कि मैं यहाँ पे कंफ्यूज होता था एज अ स्टूडेंट। तो क्योंकि मुझे अनुभव है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से ही एक फॉर्मूले की अलग से कॉपी बना लेना। गॉट इट नाउ? ओके बुक में चलें आगे। तो भाई बुक वाले तो बोल रहे हैं कि सर ये तो बड़ा खतरनाक है सर, ये इतना सारा थ्योरी पढ़ना है। भाई कुछ मत पढ़ो, ये वेटेड एवरेज भी पढ़ना है सर, सब पढ़ना है, लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ो। सर ये तो बुक वाले ऐसे फॉर्मूले देख रहे हैं सर, ये क्या है, इनको कुछ नहीं देखना है, इग्नोर इट। आप बुक की लैंग्वेज से नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। बुक को इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है कि भाई जाओ किसी एजुकेटर के पास, उनसे पढ़ो, उनसे समझो। इतना आसान होता तो फिर तो आप खुद ही पढ़ लेते। और ये सर पहली एक्सरसाइज दे दिया, ये कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन दे दिया। सर हम पहली एक्सरसाइज भी पहले पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं बच्चों को HM और GM नहीं सिखाना चाहता स्टार्टिंग में। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा और बेसिक होता है मीन, है ना कि हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन। गॉट इट? तो भाई मैं शुरू करवाऊंगा इसकी 3rd एक्सरसाइज यहाँ से। गॉट इट? नई बुक खरीद लेना भाई लोग। आप कहेंगे कि सर पहली और दूसरी वाली क्या पढ़ना नहीं? देखो पढ़ना है उसको भाई, पहले सीखो तो। अब पहले डायरेक्ट वहीं सिखा दूं आपको, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वहाँ थोड़ा सा टफ होगा, आपको लगेगा सर ये खतरनाक सब्जेक्ट है, हमें नहीं पढ़ना है। और ये आसान है, पहले इसको सीख लो, यही काम का भी है। तो ये जब बनने लगेगा ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लगेगा सर अब तो मैं मैथ्स भी आने लगी मुझे। और कॉमर्स वालों से जब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं तो एक अलग फीलिंग आती है। गॉट इट? तो फिर आपको मैं HMGM भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करें पढ़ना। ओके
तो तीनों सीरीज सीखने के बाद एक चीज़ और जो कॉपी में लिखना है आपको, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, मीन पढ़ना है, ठीक है, ओके। अब मीन को भाई एक्स बार से शो करते हैं, ये इसका साइन होता है एक्स बार। भाई थोड़ा तो मैथ्स आनी चाहिए आपको, है ना। अब एक्स बार से इसको शो करेंगे, तो जब भी हमें मीन लिखना होगा अगली बार से मैं एक्स बार लिखा करूंगा, ठीक है, ओके। अब सर मीन निकालने का फॉर्मूला सीखना पड़ेगा हमको, तीनों सीरीज में सीखना पड़ेगा सर। सबसे पहले कौन सी सीरीज थी सर, इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू क्या, सिग्मा एक्स अपॉन एन। आप कहेंगे सर ये क्या चक्कर है भाई, सिग्मा मतलब क्या। देखो मुझे ये सीखने में ही 6 महीने लगे थे, इस सिग्मा मतलब क्या। तो ये सीखने में 6-7 महीने नहीं, सालों लग गए होंगे। मतलब आखिरी में मैंने सीखा कि भाई सिग्मा मतलब टोटल, है ना। देखो मैथ्स बोलती भी है कैसे, टोटल ऑफ एक्स। तो सिग्मा एक्स का मतलब कि भाई एक्स का कर दो टोटल, एन मतलब नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार है ये, नंबर ऑफ टाइम। ऐसे ही नोट्स बना लेना भाई लोग, है ना, जिसको सीखना है। और भाई अगर जिसको आती है ना, तो आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो, मैथ्स वाले हो गए, तो फिर मत आओ यहाँ पे, है ना। मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ। चलो भाई, सिग्मा एक्स अपॉन एन का मतलब क्या हो गया, सिग्मा मतलब टोटल, एक्स मतलब भाई जो भी एक्स होगा उसका टोटल कर दो, और एन मतलब नंबर ऑफ टाइम, मतलब 5 बार, 6 बार, 8 बार। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी बार है वो, गॉट इट। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है सर, डिस्क्रीट सीरीज में यहां फॉर्मूला एक्स बार का हो जाएगा, ऐसे ही बताना है कॉपी में, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ओके, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आप कहेंगे सर अभी आपने बोला कि फॉर्मूला बोलता भी है, तो कैसे बोल रहा है सर बताइए। बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं भाई। देखो ये सिग्मा का मतलब हो गया टोटल, टोटल किसका, एफ और एक्स। तो एफ एक्स जब एक साथ लिखा है मतलब भाई एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, एक्स का मतलब डेटा जो भी दिया है, तो एफ और एक्स का गुणा कर दो और फिर उसका टोटल कर दो, यही बोल रहा है वो, ठीक है ना। फिर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, सिग्मा एफ से डिवाइड करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड कर देना है, यही फॉर्मूला बोल रहा है। मेरे ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड करके सुन लो आप, है ना। नाउ थर्ड कौन सी सीरीज होती है भाई, ग्रुप्ड। तो ग्रुप्ड सीरीज पर आते हैं। ग्रुप्ड में एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आप कहेंगे सर ये तो दोनों एक ही फॉर्मूला, अरे भाई तो लिख लो, एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, गॉट इट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप YouTube पे पढ़ रहे हैं, अगर आप ऐप में पढ़ रहे हैं तो भाई कॉपी में लिखो, स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है ऐप में, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने बोला ना कि आज के क्लास में ही मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, फालतू की सारी बातें हो चुकी हैं। अब यहाँ तक जो स्टूडेंट यूट्यूब में बचे होंगे वो भी सिंसियर होंगे, और जिन्होंने कोर्स बाय किया है, जो ऐप पे पढ़ रहे हैं, वो तो मैं मान के चलता हूँ कि आप अच्छे बच्चे होंगे। अब आप लोगों को एक काम की बात बताता हूँ, जो लोग ऐप में ये कोर्स लिए होंगे, भाई सुनो, आप ये पढ़ रहे हो ना, स्टार्टिंग से ही अगर आपको कोई डाउट होता है तो ऐप में चैट ऑप्शन है, आप उसका यूज़ करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। आप कहेंगे नहीं सर हमें तो चैट में मज़ा नहीं आता है, आप तो नंबर बताइए व्हाट्सअप का 9425305335। यूट्यूब पे नंबर दे रहा हूँ सीधा, है ना, लेकिन बीच क्लास में दे रहा हूँ, फालतू के लोग चले गए होंगे। यहाँ पर जो रुका होगा ना वो पढ़ने वाला बच्चा ही रुका होगा, तो भाई इस पर फिर कॉल कर लेना और बताना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या जो भी है आई डिस्कस विद यू, गॉट इट। नाउ आगे बढ़ जाएं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप कहेंगे कि सर आप एक एक क्वेश्चन करवा दीजिए प्लीज़, पहले एक इंडिविजुअल का करवा दीजिए, उसके बाद एक डिस्क्रीट का करवा दीजिए, फिर एक ग्रुप्ड का करवा दीजिए। बिल्कुल, फिर बुक में चलते हैं। देखो भाई बुक में पहला क्वेश्चन देखा मैंने, पहला क्वेश्चन कराने के लिए ही मुझे अभी आपको आधे घंटे पढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके बनेगा, है ना। मुझे फॉर्मेलिटी करना होता तो मैं 2 मिनट में पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेता, लेकिन मुझे आपको चीज़ें सिखानी है, और क्योंकि बेसिक बहुत सिखाना है तो अभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं इंडिविजुअल सीरीज का, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन कैसे होता है, एक क्वेश्चन सॉल्व ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे हो दिया रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 रफली सिखा रहा हूं मैं, मेहनत करो, है ना, आलसी नहीं करना है भाई। क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने, छोटा क्वेश्चन ही लूँगा, सिखाना है इसलिए, है ना सर। नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 हैं, 1 2 3 4 5, ओके। इसके बाद इनके मार्क्स दे दिया सर, यहाँ पे दे दिया मार्क्स, मार्क्स मतलब नंबर, ठीक है। तो सर इसका नंबर ले लेते हैं 10, इसका नंबर सर 20 ले लेते हैं, इसका 30 ले लेते हैं, इसका 40, इसका 50। ध्यान से सुनना, अभी बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ मैं आपको, बच्चों वाली चीज़ है, ओके। सर इंडिविजुअल सीरीज में एक्स बार निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मतलब सर एक्स का टोटल, ये एक्स हो गया मार्क्स, है ना, और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बार, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स मतलब एक्स का टोटल कर दो अब आप, चलो एक्स का टोटल करें तो 20 10 30 30 60 40 100 और 150। तो सर एक्स बार बराबर 150 डिवाइडेड बाय एन मतलब नंबर ऑफ टाइम। सर एन का टोटल नहीं करना है भाई, नंबर ऑफ टाइम मतलब 1 2 3 4 5, तो सर ये है 5, ठीक है। तो 5 से 1 टाइम, 5 से 3 टाइम, एक्स बार आ जाएगा 30। ताली बजाइए सब लोग, क्या ये आसान क्वेश्चन था? क्या मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया इसको सॉल्व करके? अरे नहीं नहीं, ये तो 10th क्लास का बच्चा भी कर लेगा, आपकी याददाश्त ला रहा हूँ मैं, है ना, बेसिक पढ़ा के। अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो भाई डिस्क्रीट सीरीज में ध्यान से देखिएगा, डिस्क्रीट सीरीज में आपको x दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। x मतलब मार्क्स लेके चलते हैं, मान लीजिए 20 नंबर किसी के हैं, किसी के 25 नंबर हैं, किसी के 15 नंबर हैं, किसी के 10 नंबर, किसी के इसको कितना ले लें 12 नंबर ले लो, चलो ठीक है। 20 नंबर पाने वाले 2 बच्चे, 25 वाले 3, 15 वाले 4, 10 वाले 2, 12 वाला 1, दिस इज फ्रीक्वेंसी। यहाँ लिखा रहेगा कैलकुलेट मीन, ठीक है, मीन निकालना है। कौन सी सीरीज है भाई? डिस्क्रीट है, सॉल्व करें इसी को, ओके। 20 25 15 10 12, तो क्वेश्चन सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। x लिखो पहले, कितना हो जाएगा 20 25 15 10 12, फिर फ्रीक्वेंसी लिख दो भाई। अभी फ्रीक्वेंसी हमने ये रफ कितना लिया, 2 3 4 2 1, 2 3 4 2 1, एक अच्छे से बना दूं, ठीक है, ओके। इमेजिन कर रहा हूं ये आपकी कॉपी है ना, आप एग्जाम में बैठे हैं। सर एक्स बार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज में सर इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ध्यान से सुनना है सभी को, है ना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। नाउ सर एक्स बार का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ है, मतलब हमें यहाँ पे फॉर्मूला बोलता है, सर बोल रहा है कि भाई एफ एक्स निकालो, तो एफ और एक्स का गुणा कर दो, तो कर देते हैं। 20 इंटू 2 40 होता है, 25 इंटू 3 75 होता है, 15 इंटू 4 60 होता है, 10 का 2 में 20 होता है, 12 इंटू 1 12 हो जाएगा। गॉट इट? नाउ फिर सर फॉर्मूला बोल रहा है सिग्मा मतलब टोटल करना, तो एफ एक्स का टोटल करना है और एफ का टोटल करना है। तो एफ का कितना होगा सर? 3 2 5 4 9 2 11 1 12 इसका टोटल होगा, ठीक है सर। 75 प्लस 40 कितना होगा सर? 115 प्लस 60 175 प्लस 20 195 प्लस 10 205 प्लस 2 207 सर 207 होगा। तो चलो एक्स बार निकालें, कितना होगा सर? 207 को डिवाइड करना है 12 से। गॉट इट? तो 12 से एक बार, 12 से एक बार, 8 बचा, तो 12 से 7 बार जाएगा, 84.30 समथिंग समथिंग जो भी हो। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। गॉट इट? तो ये डिस्क्रीट सीरीज सीख लिया हमने। अब आप कहेंगे सर तीसरा सिखाइए आप, तो ग्रुप्ड वाला। ओके, ध्यान से सुनना, यही मेन है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप्ड में ही बहुत सारी चीजें सीखना है। पेपर में ग्रुप्ड का ही क्वेश्चन आएगा, और मीन में भी आएगा, मीडियन में भी आएगा, मोड में भी आएगा, क्वार्टाइल में भी आएगा, डेसाइल, परसेंटाइल, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, भाई हर जगह यही काम आना है, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ग्रुप्ड सीरीज, इसके अलावा टाइम सीरीज पढ़ेंगे, वहां पे भी काम आएगा। और सुनो भाई,
अभी वो इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे वहां भी काम आएगा, मतलब हर जगह ये काम आना है, ग्रुप्ड वाला कॉन्सेप्ट। गॉट इट? तो एक क्वेश्चन रफली ड्रॉ कर लेते हैं। सर ग्रुप का क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है, एक्स दिया रहेगा आपको, है ना। अब एक्स में कुछ भी दे सकता है, वर्कर्स, वेजेस, कुछ भी। तो एक्स दिया रहेगा 0 से 10, इसको सही से लिख दूं मैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा आपको। और फ्रीक्वेंसी दी होगी क्वेश्चन में। बीच में एक नई चीज लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है ना, आपको फ्रीक्वेंसी दी रहती है। फ्रीक्वेंसी मान लो यहां दिया है 5, यहां दिया है 10, यहां दिया है 15, यहां दिया है 20, दिस इज फ्रीक्वेंसी। ये दो चीजें क्वेश्चन में है। अच्छा ये बीच में सर MV क्या लिखा है मैंने, व्हाट इज MV? तो भाई इस MV को बोलते हैं मिडिल वैल्यू, है ना। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे मिडिल वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं मैं। मिडिल वैल्यू क्या होता है? वैसे तो ये बड़ा आसान है। अगर मैं एक शब्द में अपनी ऑन लैंग्वेज में बोलूं तो देखिए कैसा है भाई। ऑन लैंग्वेज में दोनों नंबर को जोड़ दो, है ना, और 2 से डिवाइड कर दो, खत्म बात। मिडिल वैल्यू मतलब 0 और 10 को जोड़ के 2 से भाग दे दो तो भाई इसका 5 आएगा। फिर अगला नंबर क्या है, 10 और 20, तो इसका जोड़ दो, 2 से भाग दे दो तो इसका कितना आएगा भाई, 15 आएगा। फिर ये तो अब बुक की लैंग्वेज में भाई इनका फॉर्मूला होता है ना। तो देखो मैं मिड वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ आपको बहुत आसान तरीके से, ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस, मतलब इनके बीच में सब में बराबर डिफरेंस दिया है, सब में 10-10 का अंतर है ना, तो बस पहले वाले का निकालो, फिर वो अंतर को जोड़ते जाओ। कैसे? 0 से 10, तो 0 और 10 को जोड़ोगे तो 10 आएगा, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो 5 आएगा। बस सब में 10-10 का अंतर है ना, तो 10-10 जोड़ते जाओ, तो इसकी मिड वैल्यू 15, इसकी मिड वैल्यू 25, इसकी मिड वैल्यू 35। ध्यान से सुनना सभी स्टूडेंट, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में मिड वैल्यू निकालना सीखना है ना। मिडिल वैल्यू मतलब मिड वैल्यू, और मुझे उम्मीद है कि आपने मिड वैल्यू निकालना सीख लिया होगा। अगर नहीं आता है ना तो अच्छे से फिर से सुनना। क्या बोल रहे हैं आप, आपको सीखना है? अच्छा एक स्टूडेंट कह रहा है घर में बैठ के कि सर एक बार फिर बता दो। चलो भाई सुन लो। देखो दोनों नंबर्स, मतलब ये होता है लोअर लिमिट। अब इन नंबरों को भी बोलते हैं ना, वैसे तो मैं कोई मैथ्स में PhD वाला आदमी नहीं हूं, पर भाई इतना तो आता है। ध्यान से सुनना, यहां पर जो नंबर होता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ सीरीज, है ना। ये वाला नंबर लोअर लिमिट ऑफ सीरीज होता है और ये वाला नंबर अपर लिमिट ऑफ सीरीज कहते हैं इसको, ठीक है। तो लोअर और अपर नंबर को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो। अरे भाई एवरेज निकालना है बस दोनों का, है ना। फिर का उसके बाद क्या करना है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है वही ऐड करते जाओ। आप कहेंगे सर ये डिफरेंस वाला समझ में नहीं आ रहा है। भाई एक काम करो, इन दोनों को हर जगह जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, खत्म बात। गॉट इट? धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। चलिए अब मीन का फॉर्मूला लिखते हैं। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है सर ग्रुप्ड सीरीज में? सर फॉर्मूला आपने बताया नहीं। अरे भाई बताया था मैंने, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। फॉर्मूला बोलता है, कैसे बोलता है सर, f और x का गुणा कर दो। तो सर ये f तो दिया है, सर x तो इधर है। ध्यान से सुनिए सारे स्टूडेंट, जैसे ही हम मिड वैल्यू निकालते हैं ना तो यही हमारा x हो जाएगा भाई। इसका काम अब खत्म हो जाएगा, मतलब यही x माना जाएगा। गॉट इट? तो अब यहाँ पर fx निकालो। चलो 5 × 5 कितना होता है 25, 15 × 10 कितना होता है 150, 25 × 15 कितना होता है? सर ये तो बड़ा खतरनाक है। अरे भाई करो ना, 250 में 10 का करोगे तो 250 हो जाएगा, 25 में 10 का 250 होगा, 250 का आधा 125, 375 होगा ये। फिर 35 × 20 कितना होता है सर 700। चलो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको 2 टोटल करना है। कौन कौन से टोटल करना है भाई? सिग्मा fx का टोटल करना है और किसका करना है, f का। तो f का सर 10, 5, 15, 15, 30, 20, 50, बड़ा आसान है सर ये। इसका करो 7, 3, 10 और 1, 11, 1100 हो गया सर, ये 1250 होगा। लो भाई ठीक है, चलो डिवाइड कर दें। तो x बार इज इक्वल टू 1250 डिवाइडेड बाय कितना 50, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 बार 2 10 और ये 5, तो करेक्ट आंसर इज 25। क्या हमने ये क्वेश्चन सीख लिया है? हमने मतलब आपने, आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई डाउट है?
डाउट पूछने की प्रोसेस पहले ही बता चुका हूँ। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा ग्रुप्ड सीरीज में मिड वैल्यू निकालना, ठीक है, मिड वैल्यू। अब एक बहुत खतरनाक, अभी हमें बहुत सारी चीज़ें और सीखना है। अब एक चीज़ और सीखते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, क्वेश्चन नंबर 1 देखा मैंने, और वो अभी नहीं करा सकता भाई। अभी एक चीज़ और सिखाना पड़ेगा आपको, सीरीज बनाना, ठीक है, ग्रुप्ड वाली सीरीज बनाना सिखाना पड़ेगा आपको मिड वैल्यू टू, ठीक है। मिड वैल्यू से सीरीज बनाना सिखाना पड़ेगा, मिड वैल्यू से सीरीज बनाना ये सीखना है अभी आपको, कि जब मिड वैल्यू दी हो तो सर सीरीज कैसे बनाते हैं। तो ये 1 मिनट का काम है, आओ सीख लेते हैं। सपोज दिस इज मिड वैल्यू गिवन हियर, ओके, एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, ओके। मिड वैल्यू दिया है सर 10, फिर 20, फिर 30, 3 है, चलो 3 में ही निकालो। सर कैसे निकालेंगे सर? वेरी सिंपल, सबसे पहले लोअर लिमिट निकालो इसकी, है ना। तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितने का है सर? कॉमन डिफरेंस 10 का है। तो मिड वैल्यू में अगर कॉमन डिफरेंस, मिड वैल्यू पहली वाली भी 10 की है, आप कहेंगे सर ये गलत बात है भाई, यहाँ कुछ और ले लेते हैं, चलो यहाँ पे कर दो 30, 40, 50, ठीक है, ओके। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है सर? डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस मिड वैल्यू का 10 है सर। तो पहली वाली, अब हमें सीरीज बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो सर ये जो 30 है ना, इससे अगर कॉमन डिफरेंस को घटा दोगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी सर, लोअर लिमिट 20 है, और फिर इसी में कॉमन डिफरेंस को अगर प्लस कर दोगे सर तो अपर लिमिट आ जाएगी 40। ये लो सीरीज बन गई 20 से 40, ठीक है। तो चलिए सीरीज बनाना फिर जब क्वेश्चन आएगा तो और अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। आगे बढ़े, एक चीज़ और आपको पहली क्लास में ही बता देता हूं मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स, जब ग्रुप्ड सीरीज में एक डेटा और दिया रहता है आपको, ठीक है, ग्रुप्ड सीरीज में एक तरीके का डेटा और दिया रहता है, पर वो होता ग्रुप्ड ही है, बट इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। तो मार्क्स बिलो, मार्क्स बिलो को हम बोलते हैं लेस देन, ठीक है। और एक मार्क्स, मान लो मार्क्स या कुछ भी दे दे भाई, एक्स पे ऐसा लिखा रहता है मार्क्स बिलो, है ना। और यहां पर लिखते, एक आपको सीखना है मार्क्स मोर देन, ठीक है, मोर देन। तो आप कहेंगे सर ये लेस देन और मोर देन पहली क्लास में मत सिखाइए सर, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्लास लंबी हो चुकी है, ये बिलो वाला क्यों सिखा रहे हैं सर? ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, भाई यहाँ मार्क्स बिलो पहले ही दे दिया है ना। तो मुझे पहला क्वेश्चन पढ़ाने के पहले सिखाना पड़ेगा। आप कहेंगे सर पहली क्लास है, इतना मत पढ़ाइए क्योंकि दिमाग चल नहीं रहा है सर, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, मैथ्स नहीं आती है हमें। चलो भाई मान लिया, तो पहली क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। अगली क्लास में जब हम कल से पढ़ेंगे तो आप लोग बुक बाय कर लीजिए डॉक्टर एस.एम. शुक्ल की। आपके पास अगर बुक नहीं है तो स्क्रीन पर PDF दिखाऊंगा मैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए उतना भी सफिशिएंट है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ जो भी आज पढ़ाया है स्टैट्स समझ में आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया है, तो एंजॉय करिए कोर्स को। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।